हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रकाश सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी का 5th टॉपिक, जो कि एक पोयम है और पोयम का नाम है 2 दिवस। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। गाइज उससे पहले आप लोग फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। दोन दिवस। गाइज इसका मीनिंग जो है यहाँ पे ये जो येलो बॉक्स दिया गया है ना, प्रस्तावना, उसी में है। तो चलिए समझ लेते हैं। गाइज हमारे जो राइटर है उनका नाम है नारायण सुर्वे। 1926 ते 2010, मतलब इनका जन्म हुआ था 1926 को और इनकी डेथ हो गई थी 2010 को। तो चलिए समझ लेते हैं गाइज राइटर के बारे में क्या बताया गया है। ओके, प्रथित यश कवि। गाइज इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल कवि थे ये हमारे कंट्री के। ओके, चलिए आगे। ऐसा गा मी ब्रह्म माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। सो गाइज ये सब जो मैंने नाम लिए ये इनके पोइट्री के कलेक्शंस है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्वतःच्या प्रकृतिशी जुळणारी। गाइज इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा जो डेली का एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचर है, उससे मिलता जुलता, निवेदनात्मक, मतलब क्या होता है, स्किलफुल। ओके, संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, मतलब हम लोग जो कन्वर्जेशन करते हैं उसी तरह से राइटर जो कन्वर्जेशन किया करते थे उसमें वो बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव वे से करते थे। समझ में आ गया। बोली भाषेशी जवळीक असणारी, मतलब गाइज हम लोग जो डे टू डे लाइफ में कन्वर्जेशन करते हैं, जो भी भाषा यूज करते हैं, उसी की तरह सेम भाषा का यूज जो है वो अपने राइटिंग्स में किया करते थे। समझ में आ गया आप लोग को। मतलब इनका जो राइटिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में होता था। गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली, मतलब इनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और विशिष्ट, मतलब खास। शैली मतलब होता है स्टाइल, मतलब इन्होंने अपने राइटिंग का एक खास स्टाइल जो है वो बना दिया था। समझ में आ गया आप लोग। कामगार जीवनाची सुख दुखे त्यांच्या काव्य लेखनाच्या प्रेरणा स्थानी असतात, मतलब गाइज ये जो भी राइटिंग किया करते थे इनको प्रेरणा मतलब मोटिवेशन कैसे मिलता था। कामगार जीवन मतलब पता है ना आप लोग को, मतलब जो वर्कर रहते हैं ना उनके जीवन से ये प्रभावित होते थे। समझ में आ गया आप लोग को। और खास करके अपनी राइटिंग्स में उन्हीं के जीवन के रिलेटेड वो लिखा करते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मानसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली आहे। इंसान के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, बहुत ज्यादा विश्वास है और इसी के ऊपर इनकी ये जो कविता है वो लिखी गई है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं अभी कविता का मतलब क्या है। या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। गाइज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है 2 दिवस। इसका मीनिंग क्या होता है गाइज, 2 दिन जो है राह देखने में चले गए। किस चीज की राह, अच्छे दिन कब आएंगे। ओके, मतलब ये स्ट्रगल वाले दिन जो है ये कब खत्म होंगे और अच्छे दिन कब आएंगे, इसमें 2 दिन चले गए और 2 दिन जो है वो दुख में चले गए। समझ में आ गया आप लोग को। इसी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना, मतलब ऐसा ये जो लाइफ का वास्तव मतलब होता है ट्रूथ, ये जो लाइफ का ट्रूथ है ये बताते हुए राइटर ने क्या बताया है, चलिए देखते हैं। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, मतलब गाइज आप लोग को पता ही होगा इंसान जो है वो मेहनत क्यों करता है, ताकि उसको 2 वक्त की रोटी जो है वो मिल सके, बराबर। तो राइटर ने जो है
वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया है कि किस तरह से उसकी जिंदगी जो है सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी, भाकरीचा चंद्र मतलब क्या होता है, भाकरी मतलब क्या होता है गाइस, भाकरी मतलब एक टाइप का रोटी रहता है जो चावल के आटे से बनता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो भाकरीचा चंद्र मतलब आधी रोटी जो है खाने के लिए, आधी रोटी मिलने के लिए मेरी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। समझ में आ गया? ये स्ट्रगलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है राइटर बता रहे हैं। ओके, चलिए आगे। असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे। भीषण मतलब क्या होता है गाइज? ऑफुल, भयंकर, जो कड़वा सच है जिंदगी का वो कवि ने बताया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पण हे सत्य मांडताना मतलब जब ये राइटर सत्य बता रहे थे उस समय उन्होंने क्या बताया? जगाच्या या शाळेत, मतलब ये जो वर्ल्ड का स्कूल है जहां से हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है, इस वर्ल्ड के स्कूल में दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। गाइज राइटर ये बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में हम लोग को दुख को किस तरह से झेल करके हम लोग को जीना है ये समझ में आ जाता है। आप लोग को भी समझ में आ गया गाइज? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आप लोग को अगर कुछ भी डाउट लगे गाइज तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, मतलब 2 दिन जो है वो राह देखने में ही चले गए। किस चीज की राह? कि अच्छे दिन कब आएंगे, और 2 दिन जो है वो दुख में चले गए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। मैं हिसाब कर रहा हूं। किस चीज का हिसाब कर रहा हूं गाइस? कि कितना रह गया है सिर के ऊपर। डोहीवर मतलब क्या होता है? सिर के ऊपर उन्हाळे। उन्हाळे मतलब धूप, मतलब कितना दिन मुझे और स्ट्रगल करना है, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, ऐसा एक स्ट्रगलर बोल रहा है और वो राइटर बता रहे हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए। सैकड़ों वेळा चंद्र आला, मतलब बहुत बार जो है चंद्र आया, रात आई। तारे फुलले, स्टार्स भी जो है वो ब्लूम किए। रात्र धुंध झाली, मतलब रात भी जो है वो खत्म हो गई। बहुत सारी रातें आई और बहुत सारी रातें जो है वो चली गई, ऐसा राइटर बता रहे हैं। ओके, लेकिन मेरे अच्छे दिन, मतलब स्ट्रगलर के अच्छे दिन जो है वो अब तक नहीं आए। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, मतलब आधी रोटी जो है, आधी रोटी के लिए स्ट्रगल करने में ही पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? मतलब राइटर बता रहे हैं गाइज कि इंसान जो है वो स्ट्रगल किस लिए करता है? रोटी के लिए, मतलब उसको खाना मिले, बराबर। सो इसीलिए बता रहे हैं कि एक जो वर्कर रहता है उसकी जिंदगी जो है वो रोटी की खोज में, मतलब रोटी के लिए मेहनत करने में ही उसकी जिंदगी जो है वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आए गाइज तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, हे हाथ माझे सर्वस्व, मतलब ये जो मेरे हाथ है यही मेरे लिए सब कुछ है। सर्वस्व मतलब क्या होता है? एवरीथिंग। दारिद्र्यांकडे गहाणच राहिली, मतलब गरीबी के पास। दारिद्र्यांकडे मतलब क्या होता है? पॉवर्टी। ओके, तो मतलब बताया गया है कि मेरी जिंदगी जो है वो गरीबी के पास उधार रह चुकी है, बंधक बन चुका हूं मैं। किसका? गरीबी का। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। कभी माना उंचावलेले, मतलब कभी कभी ऐसे दिन भी आए हैं जिस टाइम पे मेरे को अच्छे दिन जो है फेस करने पड़े हैं। ओके, उंचावलेले मतलब रेज्ड, माना मतलब मेरा जो फेस है, मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अच्छे दिनों की वजह से मेरा जो फेस है वो उभर चुका है। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज हमारी जो लाइफ है उसका ये ट्रूथ है कि कभी भी सेम दिन नहीं रहते हैं। कभी हम लोग को अच्छे दिन फेस करने पड़ते हैं और कभी हम लोग को बुरे दिन फेस करने पड़ते हैं। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। कभी कलम झालेले पाहिले, मतलब कभी कभी अच्छे दिन आए और कभी कभी कलम झालेले, मतलब मुंडी जो है, हमारा जो सिर है वो नीचे हो चुका है बुरे दिनों की वजह से। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब राइटर को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है पॉवर्टी से। समझ में आ गया आप लोग को? कष्ट करण्यात गुंततात, मतलब राइटर जो है वो कष्ट करने में क्या हो चुके हैं, गुंत चुके हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, हर घड़ी मतलब एवरी टाइम, अश्रु मतलब टीयर्स, आंसू जो रहते हैं ना वो, वळविले नाहीत, वळविले मतलब हर बार मैंने आंसू जो है वो पोंछे नहीं थे। गाइज आप लोग को पता होगा, हम लोग को जब आंसू आते हैं तो हम लोग अपनी हाथों से पोंछ देते हैं आंसू, पता है ना आप लोग को? तो उसी तरह से राइटर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को जो आंसू आए हैं वो आंसू मैंने पोंछे नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? पण असे ही क्षण आले, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, तेव्हा अश्रुच मित्र होऊन सहायास धावून आले, मतलब कभी कभी ऐसा भी टाइम आया है कि मेरे जो अश्रु है, मेरे जो टीयर्स है, वही मेरा फ्रेंड बन के मेरे पास आए हैं। क्यों बोल रहे हैं गाइज राइटर ऐसा? क्योंकि राइटर बता रहे हैं कि कभी कभी उनको जब बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ती थी, उस टाइम पे अश्रु मतलब जो टीयर्स है वही उनको सहारा देते थे। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज आप लोग को पता होगा, जब इंसान को तकलीफ रहती है तब इंसान रोता है तो उसका मन जो है वो हल्का हो जाता है। यही एग्जाम्पल जो है राइटर देना चाहते हैं। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? सहायस मतलब क्या होता है? फॉर हेल्प, मदद के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं गाइज, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, दुनियेचा विचार हरगडी केला, राइटर क्या बोल रहे हैं गाइस? दुनिया जो वर्ल्ड है उसका भी मैंने हर घड़ी विचार किया है। विचार मतलब क्या होता है? सोचना, मतलब मैं सेल्फिश नहीं बनाता हर समय, मैंने हर समय दुनिया के जो लोग हैं उन लोग का भी विचार किया है, उनके बारे में भी सोचा है। ओके, अगा जगमय झालो, अगा मतलब क्या होता है गाइज? अरे, जगमय मतलब दुनिया के दुख को अपना लेना, मतलब दुनिया के दुख में समावेश हो जाना, दुनिया का दुख जो है अपना समझ लेना। ओके, सो राइटर बता रहे हैं कि मैंने खुद का ख्याल ही नहीं रखा, बल्कि दुनिया मतलब जो दुनिया में लोग हैं उनके दुखों को भी समझ के लिया। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। दुख पेलावे कसे, दुख को पेलावे कसे मतलब सहन किस तरह से करना है, पुन्हा जगावे कसे फिर से किस तरह से जीना है, याच शाळेत शिकलो, इस ही स्कूल में सीखा हूं मैं। कौन सी स्कूल गाइज? वर्ल्ड जो है ये एक स्कूल है, किसका? एक्सपीरियंस का। गाइज आप लोग को जो आप लोग स्कूल में जाते हो ना, उससे ज़्यादा जिंदगी सिखाती है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ज्योत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले। गाइज आप लोग को पता ही होगा ज्योत भट्टी क्या होती है? जहां पे मेटल्स को पिघला के वहां पे उसको एक अच्छा शेप दिया जाता है, पता है ना आप लोग को? सो गाइज राइटर जो है इसी का एग्जाम्पल लेते हुए बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी जो है, आयुष्य मतलब क्या होता है? जिंदगी। ओके, सो उनकी जिंदगी जो है वो एकदम अच्छी तरह से शेप हो चुका है। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब जिंदगी को बहुत ही अच्छा शेप मिल चुका है। समझ में आ गया? छान शेकले मतलब अच्छी तरह से उनकी जिंदगी जो है वो सीख चुकी है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुखात गेले, मतलब 2 दिन जो है वो अच्छे दिन कब आएंगे इस राह में चले गए, और 2 दिन जो है वो दुख में चले गए। समझ में आ गया गाइज आप लोग को अच्छे से? गाइज आप लोग को पता ही होगा ये हमारे लाइफ का जो है कड़वा सच है। समझ होप सो गाइज आप लोग को मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। गाइज इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ओके, तो वो वीडियो भी आप लोग अच्छे से रिफर कर लेना, और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट लगे एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड या फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मैं आप लोग को मिलूंगा हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय।